गोविंदा टाक रियल्टी। बदतमीजी से पेश आना तो इनके लिए नॉर्मल है, और घर में बीवी होते हुए दूसरी जगह मुंह मारना ये बॉलीवुड की रियलिटी है। लेट्स सी इस भोले भाले चेहरे के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं। सुनीता अनकंफर्टेबल एट यंगर एज। देखो, ये बहुत ज़्यादा आम प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग नोन पर्सनैलिटी हो, एक बहुत ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी हो, या फिर तुम लोग जैसे ही घर से बाहर निकलते हो वैसे तुम्हारे पीछे फोटोज़ की लाइन लगने लगती है, तुम्हारे ऑटोग्राफ्स बंदे लेने लगते हैं। इस वजह से तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे स्पाउस को, तुम्हारे भाई बहन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग एक स्टेटस सिंबल हैंडल करते हो। मीन्स ऑफ इट कि यार ये सुपीरियर बंदा है। बट अगर तुम्हारे बीवी बगल में खड़ी हुई है, तुम्हारी माँ बगल में खड़ी हुई है, तो तुम्हें उनको भी उतनी कंफर्टेबलनेस देनी होगी, क्योंकि यार तुम लोग एक पब्लिक प्लेस में आ चुके हो। अगर तुम लोग उनको अनकंफर्टेबल फील कराओगे तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा अंदर से। बट गोविंदा के केस में दिखाई नहीं देता है। अगर मान के चलो एक नॉन पर्सनैलिटी जा रही है, उसके बगल में कोई है, तो तुम्हें उससे भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उसको भी कंफर्टेबल फील कराना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग उस सिचुएशन में कंफर्टेबल ही नहीं हो एंड कंफर्टेबल फील नहीं करा पा रहे हो, तो तुम्हें उस सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहिए। देखो, ये मेरी पर्सनैलिटी में भी कुछ लोग रिलेट ना कर पाए, बट मैं ये फील कराना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे बगल में कोई खड़ा हुआ है या फिर तुम्हारा कोई जानने वाला तुम्हारे बगल में खड़ा है, अगर उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुम्हारे लिए गुड साइन नहीं है। क्योंकि यार तुम्हारे साथ आया है, वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम्हारे साथ कहीं घूमने आया, तुम्हारे साथ कुछ चाट वगैरह खाने आया, सो उसे भी अच्छा फील होना चाहिए। ना कि यार उसे भी ऑकवर्ड फील लगे कि ये चारों तरफ सेलिब्रिटीज जैसे वाइब क्यों आ रही है, मैं क्या करूँ इस टाइम पे, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे हैंडल करूँगा। और ये गोविंदा के केस में बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, क्योंकि गोविंदा एक स्टेटस सिंबल होल्ड करते हैं एंड उसको उनको बरकरार रखने के लिए पब्लिक से रिएक्शंस लेने पड़ेंगे, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। बट ये नहीं है कि जो तुम्हारे बगल में तुम्हारे साथ आए, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको तुम लोग इग्नोर कर दो। उसको इग्नोर करना मीन्स ऑफ इट कि यार बाद में जाके झगड़े होंगे। उसको इग्नोर करना मीन्स ऑफ इट यार वो तुमसे वैसी वाली वाइब नहीं रख पाएगी, वो तुमसे भी झिझकाएगी कुछ बोलने में। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है उस सिचुएशन से, क्योंकि मान के चलो यार तुम लोग शुरू से ही अनकंफर्टेबल गए हो एंड कुछ किसी से बात नहीं कर सकते, बट तुम लोगों ने ट्राई करा फेल हुए, ट्राई करा फेल हुए। सो तुम लोग एक ऐसे मुकाम तक ज़रूर पहुँचोगे जहाँ पर तुम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे उस सिचुएशन से, उस स्टेटस सिंबल से कि हाँ यार मेरे चारों तरफ बंदे घूमेंगे, सो मेरे को कैसा रिएक्ट करना है, मुझे वो सोच समझ के चलना पड़ेगा। वो टाइम के साथ चीज़ें तुम्हारे साथ आ जाएंगी। लेकिन ये शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? गोविंदा अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्यों फील करा रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी वाइफ से घृणा थी, उनको कोई और लड़की पसंद थी। देखो, हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, तो शुरू से शुरुआत करता हूँ कि आखिर इन दोनों की लव स्टोरी आखिर शुरुआत कैसे हुई। देखो, गोविंदा के माँ बाप बहुत अच्छे कलाकार हैं, इस वजह से कहा जा सकता है कि उनको भी नेपोटिज्म का सहारा इस फील्ड में बहुत ज्यादा मिला है। लेकिन बात लेकर चले, गोविंदा के पापा के साथ में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिस समय उनको अपना बंगलो बेचना पड़ गया था एंड गोविंदा के पैदा होने से पहले वो शिफ्ट हो गए थे एक चौल में एंड वहाँ पर वो अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब गोविंदा पैदा हुए तो वो अपने मामा के साथ रहने लगे कि मामा थोड़ा बहुत लग्जरियस टाइप ऑफ वाइब दे रहे थे एंड वहाँ पर जाके वो बहुत कुछ सीख सकते थे। सो इसलिए वो अपने मामा के पास शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है गोविंदा की मामी की छोटी बहन, जिससे उनका बॉन्डिंग शुरू से ही बनने लगते हैं, क्योंकि दोनों साथ में रहने लगते हैं एंड साथ ही साथ सिचुएशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगती है एंड सोचते हैं गोविंदा कि यार इस बंदी से ही मुझे शादी करनी है एंड शादी आगे जाके होती भी है। बट वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हार्ड थी, क्योंकि उस टाइम पे सुनीता सिर्फ 15 साल की थी एंड गोविंदा अराउंड ऑफ 21 साल के थे और शादी की एज मिनिमम तुम लोगों को पता है 18 साल होनी चाहिए। सो उसका वेट करने लगे गोविंदा। बट उस वेटिंग प्रोसेस में वो ये भी चाहते थे ना कि वो अपना करियर बना ले, कि यार करियर बन जाएगा ना तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हट जाएंगे एंड मैं अपना जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है ना जो लड़ रहा हूँ अभी, उससे बहुत ज़्यादा उभर जाऊँगा। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत करी, फिर एक्टिंग के रोल निभाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कड़ी थी जो मैंने पहले किसी वीडियो में तुम लोगों को बता रखी है। और फिर जब सुनीता 18 साल की होती है तब उनकी एंगेजमेंट करा दी जाती है गोविंदा से। ना वो ऑलमोस्ट शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे, लेकिन उनसे मुलाकात होती है, उनके को स्टार से मुलाकात होती है, दैट वाज नीलम। एंड नीलम की कहानी तुम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी कि गोविंदा और नीलम का अफेयर चला था एंड बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चला था। और सुनीता और गोविंदा की एंगेजमेंट हो रखी थी। लाइक वो सुनीता से बोलते थे तुम नीलम जैसी क्यों नहीं हो, तुम नीलम के स्टाइल को कॉपी क्यों नहीं करते, तुम नीलम जैसी अच्छी क्यों नहीं दिखते। तुम लोग सुनीता की जगह पे इमेजिन करके देखो अपने आप को, तुम लोग को अच्छा लगेगा तुम्हारा पति तुम लोग को ऐसा बोले जिसकी ऑलमोस्ट तुमसे शादी होने वाली है, कैसा लगेगा तुम लोग को सुन के। और जब सिचुएशन हद से ज्यादा बिगड़ गई तब गोविंदा और सुनीता के घर वालों ने बात सुलझाई और साथ ही साथ दोनों की शादी करवा दी।
1987 में। लेकिन गोविंदा ने एक शादी की शर्त रखी कि शादी पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना कि बॉलीवुड में अगर किसी को पता लग जाता था कि शादी हो गई है किसी बंदे की एंड किसी बंदे का कोई पति है, किसी बंदी की किसी के साथ डेट कर रही है, तो उसकी जो करियर लाइफ है ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती थी। सो इस वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी शादी पब्लिक नहीं करेंगे। बट इस वजह से गोविंदा और नीलम की दूरियां और ज़्यादा नज़दीक आने लगी। ऐसा होने लगा ना कि इसकी एक पे एक मूवीज आने लगी एंड गोविंदा ने ऑलमोस्ट 10 से 12 मूवीज तो उन्होंने साथ में निभाई है। लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता, वो अपने मुख से अपने आप बाहर आ जाता है, वो बिहेवियर से अपने आप बाहर आ जाता है। एंड नीलम और गोविंदा की अफेयर्स की चर्चा बहुत ज़्यादा आने लगी एंड ऑलमोस्ट ये लग रहा था कि नीलम और गोविंदा शादी कर लेंगे एंड सुनीता से अपनी शादी तोड़ लेंगे। एंड इंडस्ट्री में तो ये था कि गोविंदा की शादी नहीं हुई है, सो इस वजह से बहुत ज़्यादा रूमर्स और तेज़ी से फैलने लगे कि नीलम और गोविंदा की शादी होने वाली। बट अगेन इनके घर वालों ने बात संभाली एंड इन दोनों की शादी को पब्लिक कराया, वो भी गोविंदा से फोर्सफुली, क्योंकि गोविंदा करना नहीं चाहते थे कि उनकी शादी पब्लिक हो। बट जैसे ही शादी की बात पब्लिक हुई, ऑलमोस्ट ये मामला ठंडा पड़ गया कि नीलम और गोविंदा एक दूसरे को डेट करे। लेकिन ये चैप्टर क्लोज होने के बाद भी गोविंदा के अफेयर्स के चर्चे कम नहीं हुए। उनके अफेयर्स दूसरे बंदी के साथ चालू हो गए, जिन्होंने उनके साथ बहुत सारी मूवीज करी है, बहुत सारे रोल्स निभाए एंड हम लोगों ने उनको कहीं ना कहीं देखा है गोविंदा के साथ अच्छे अच्छे रोल्स करते हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट करिश्मा कपूर। हम लोग को उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी तो लगती थी, लेकिन जब वो ऑफलाइन में आई एंड न्यूज़पेपर वगैरह में छपा कि दोनों एक दूसरे को डेट कर, सब बात थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई। लेकिन ये रिलेशनशिप के चर्चे तब बंद हो गए जब गोविंदा ने दूसरी एक्ट्रेस को डेट करना चालू कर दिया एंड करिश्मा कपूर को छोड़ दिया, और वो नेक्स्ट एक्टर थी रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी और गोविंदा के चर्चे हम लोग को तब ज़्यादा देखने को मिले जब इन लोगों ने इंटरनेशनल लोकेशन पे शूट किया, डिफरेंट गानों पे शूट किया, डिफरेंट जगह पे शूट किए। एंड ये लोग फिल्म के सेट पे तो मिलते ही थे, लेकिन साथ ही साथ ये लोग ऑफलाइन भी मिलने लगे एंड इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को ये भी पसंद आने लगी, क्योंकि हम लोग का दिमाग ऐसे ही बनाओ कि यार इन एक्ट्रेस में कुछ चर्चाजनक हो रहा है, इन एक्ट्रेस में कुछ लफड़ा चल रहा है अंदर से, तो हम लोग को जानने की उत्सुकता अंदर से थी। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ रिपोर्टर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो आजकल की तरह नहीं फेक न्यूज़ कवर नहीं करते थे, वो उस टाइम पे तगड़े न्यूज़ ढूंढ के लाते थे। एंड उस टाइम पे एक न्यूज़ रिपोर्टर ने ये भी देखा ना कि रानी मुखर्जी एंड गोविंदा एक होटल रूम में, एंड मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि एक बंदा बंदी होटल रूम में गए हैं तो क्या करने गए होंगे, तुम लोग को भी पता क्या करने गए होंगे। एंड जब ये खबर चर्चाजनक हुई, न्यूज़ लेटर्स में छपी, तो डिफरेंट जगह पर बवाल मच गया कि गोविंदा ऐसा कैसे कर सकते हैं, रिलेशनशिप में होते हुए, शादीशुदा होते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। एंड वो बात हद से ज़्यादा तब बढ़ गई जब उनकी बीवी के कानों में खबर पड़ी कि ये दोनों डेट करते हुए पकड़े गए हैं किसी होटल रूम में। सो उनकी बीवी ने उनको छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन गोविंदा के काफ़ी मनाने के बाद उनकी बीवी घर पे वापस आई एंड उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गोविंदा की बीवी मान गई उस टाइम पे। बट आज भी कभी कभी जब भी वो इंटरव्यूज़ वगैरह में जाती हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं इसके लिए कि क्या कर सकते हैं, पति मुंह मारता है डिफरेंट जगह पे तो मार रहा है, डिफरेंट जगह पे हग रहा है तो हग रहा है। अपने जाएगा ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बुरी तरह हगता है और बुरी जगह हगेगा ना, निकालते निकालते 2 साल निकल जाएंगे लेकिन वो साली निकलेगी नहीं। आप लाइफ से निकल जाओगे लेकिन निकलती नहीं हो। लेकिन बीच में खबर ये भी आई थी ना कि गोविंदा की बीवी सुनीता ने एक डिवोर्स केस फाइल किया है, और जैसे ही दोबारा ये खबर न्यूज़ लेटर्स में आई रिसेंटली, सो हर जगह पे चर्चाजनक बातें होने लगी दोबारा कि हाँ कुछ गड़बड़े हैं बैक एंड में एंड अब सुनीता कंफर्टेबल है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। बट ये एक रूमर्स थे, ये कभी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया कि हाँ दोनों डिवोर्स ले रहे। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर हुई है कि सुनीता ने बहुत बार कन्फ्रेंस किया है कि गोविंदा उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो डिफरेंट जगहों पे बिजी रहते हैं एंड अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। उन्होंने एक घर लेके तो दे दिया सुनीता को एंड उनके बच्चों को, लेकिन कभी वो उस घर पे जाते नहीं हैं। वो एक अलग अपार्टमेंट में रहते हैं, अपने सोशल सर्कल में रहते हैं एंड जहाँ से वो पैसा कमाने की सोचते हैं, बट घर पे कम जाते हैं। और अगर मैं सिर्फ सुनीता की बात लेकर चलूँ ना, वो डिफरेंट जगह पे जाती हैं, खुल के अपने विचार रख पाती हैं लोगों के सामने। पॉडकास्ट वगैरह में हम लोगों ने देखा है, उन्हें रील्स के रिकमेंडेशन में हम लोगों ने उनको देखा है कि उनकी स्माइल के पीछे कितना दुख छुपा हुआ है। लोग उनको कहीं जगह सिंपैथी देते हैं, कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। दोनों साइड के लोग तुम लोग को देखने को मिल जाएंगे। बट मुझे ये समझ में आता है ना कि यार गोविंदा वैसा एक्टर नहीं है जैसे वो दिखते हैं। और खासकर बात करी जाए कोई भी बॉलीवुड एक्टर की बात ले लो या फिर कोई भी एक्टर की बात ले लो, वो स्क्रीन पे कैसा है एंड ऑफ स्क्रीन कैसा है वो तुम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और बात लेके चले, अगर मैं एक पुरानी वीडियो की बात करने चाह रहा हूँ, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैंने गोविंदा के ऊपर ही बनाई थी एंड उस पर मैंने बोला था कि गोविंदा को ऑफर आए थे अवतार मूवी से एंड मैं कहूँ वर्स्ट डिसीजन ऑफ द डिकेड्स। अवतार मूवी में कौन रिजेक्ट कर सकता है उसे? अवतार मूवी से ऑफर आए थे भाई के पास कि आपने हॉलीवुड की ऑफर मिली थी, बड़ी फिल्म की हीरो बनने की,
उसको भी ना कर दिया था। अवतार आई एम रॉन्ग। उस टाइम में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी एंड मेरी रिसर्च उस हिसाब से नहीं करी थी जिस हिसाब से मैं अब करता हूँ। सो उस टाइम में मैंने बोल दिया कि अवतार मूवी को उनके पास ऑफर आया था, बट आई एम रॉन्ग। अवतार मूवी वो हॉलीवुड वाली नहीं, बॉलीवुड में एक अवतार मूवी बनने वाली थी जिसका ऑफर उनके पास आया था, बट उन्होंने वो मूवी नहीं करी। एंड हर जगह पे वो क्लिप सर्कुलेट होने लगी कि गोविंदा के पास वो मूवी का ऑफर आया था, बट मैंने क्रॉस चेक कर लिया कि गोविंदा के पास वो मूवी का ऑफर नहीं आया था कभी भी। वो मूवी की बात कर रहे थे जो अवतार बॉलीवुड में बनने वाली थी। एंड उनके रिकमेंडेशन से उनकी जो क्लिप्स वायरल हुई, लोगों ने उनको सर पे चढ़ा लिया कि हाँ इनके पास ऑफर आया था, बट उन्होंने करी नहीं। ईगो बहुत ज़्यादा, ईगो है बंदे के पास, वो कहने की बात नहीं। वो हम लोग को दिखाई देता है बहुत जगह पे उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया है। शूटिंग्स पे, सेट पे देर जाना हो, बड़े बड़े एक्टर्स को लेट करवाना हो या फिर उनके साथ डेट करना हो, ये इनकी आम बात हो चुकी है। सो मैं कंक्लूजन ऑलरेडी तुम लोगों को दे चुका हूँ कि यार ये चीज़ें बैकएंड में करी गोविंदा ने, एंड ऐसे ऐसी चीज़ें वो करते हुए आ रहे। एंड उनके डिवोर्स के भी रूमर्स थे या वो सच में डिवोर्स होने वाला था, ये पुख्ता नहीं हो पाया। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट्स करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।